ताकत का खेल, एक ऐसा रहस्य जो आपकी पूरी दुनिया की नींव हिला देगा। क्या आपको लगता है कि यह दुनिया सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से चलती है? क्या आपको लगता है कि जो लोग सफल हैं वे केवल अपनी काबिलियत के दम पर वहां पहुंचे हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो शायद आप इस खेल की असली हकीकत से अब तक अनजान हैं। यह खेल है सत्ता का, यह खेल है ताकत का, और यह खेल सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे समझते हैं। क्या आपने गौर किया है? कुछ लोग हर माहौल में सबसे प्रभावशाली बन जाते हैं, चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो, राजनीति हो या फिर आपका सोशल सर्कल। उनकी पकड़ हर जगह बनी रहती है, उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनके फैसले माने जाते हैं और लोग उनके इशारों पर चलते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वे इस अदृश्य शक्ति के नियम जानते हैं। ताकतवर लोग कभी सीधे मैदान में नहीं उतरते। वे अपनी चालें छुपाते हैं, मानसिक खेल खेलते हैं और दूसरों की सोच को पढ़ते हैं। वे कमजोरियों को पहचानते हैं और सही वक्त पर ऐसा वार करते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। लेकिन यह ताकत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं है। अब यह आपके हाथ में है। द 48 लॉज ऑफ पावर कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक गुप्त हथियार। यह आपको सिखाएगी कि असली ताकत कैसे हासिल की जाती है, कैसे राजा से लेकर बिजनेस टाइकून तक, तानाशाह से लेकर आधुनिक सीईओ तक, हर शक्तिशाली इंसान ने इन नियमों का इस्तेमाल किया है। यह आपको उन गलतियों से बचाएगी जो आम लोग बार बार दोहराते हैं, और आपको सिखाएगी कि कैसे बिना लड़े जीत हासिल की जाए। लेकिन याद रखिए, यह किताब आपको अच्छा या बुरा बनना नहीं सिखाती। यह सिखाती है कि दुनिया असल में चलती कैसे है। तो सवाल है, क्या आप तैयार हैं इस खेल को समझने के लिए? क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो इस दुनिया को नियंत्रित करते हैं? क्या आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना चाहते हैं? क्योंकि एक बार जब आप इन नियमों को जान लेंगे, आप इन्हें हर जगह देखेंगे, बिजनेस में, रिश्तों में, राजनीति में, हर जगह। और तब आपके पास सिर्फ दो रास्ते होंगे, या तो आप खेल खेलना सीख लेंगे या फिर हमेशा किसी और के इशारों पर नाचते रहेंगे। अब फैसला आपका है। तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार यह दरवाजा खुल गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अब खेल शुरू होता है। ताकत का खेल, एक ऐसा रहस्य जो आपकी पूरी दुनिया की नींव हिला देगा। क्या आपको लगता है कि यह दुनिया सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से चलती है? क्या आपको लगता है कि जो लोग सफल हैं वे केवल अपनी काबिलियत के दम पर वहां पहुंचे हैं? यह खेल है सत्ता का, यह खेल है ताकत का, और यह खेल सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे समझते हैं। कुछ लोग हर माहौल में सबसे प्रभावशाली बन जाते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनके फैसले माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे इस अदृश्य शक्ति के नियम जानते हैं। ताकतवर लोग कभी सीधे मैदान में नहीं उतरते। वे मानसिक खेल खेलते हैं और सही वक्त पर ऐसा वार करते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। द 48 लॉज ऑफ पावर कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक गुप्त हथियार है। राजा से लेकर बिजनेस टाइकून तक, तानाशाह से लेकर आधुनिक सीईओ तक, हर शक्तिशाली इंसान ने इन नियमों का इस्तेमाल किया है। पुराने राजा का दरबार। लेकिन याद रखिए, यह किताब आपको अच्छा या बुरा बनना नहीं सिखाती। यह सिखाती है कि दुनिया असल में चलती कैसे है। क्या आप इस खेल को समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना चाहते हैं? क्योंकि एक बार जब आप इन नियमों को जान लेंगे, आपके पास सिर्फ दो रास्ते होंगे, या तो आप खेल खेलना सीख लेंगे या फिर हमेशा किसी और के इशारों पर नाचते रहेंगे। अब खेल शुरू होता है। ताकत का खेल अब आपके हाथ में है। दुनिया का पहला नियम, कभी अपने मालिक से आगे मत बढ़ो। अगर आप किसी ताकतवर इंसान के सामने अपनी काबिलियत ऐसे दिखा देंगे कि उसे लगे आप उससे ज्यादा चमक रहे हैं, तो यकीन मानिए वही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इतिहास गवाह है, फ्रांस के राजा लुई 14वें के दरबार में एक ब्रिलियंट मंत्री था, निकोलस फूके। उसने राजा को इंप्रेस करने के लिए इतना भव्य महल बनाया कि सबको लगा राजा से भी ज्यादा अमीर और ताकतवर वही है। नतीजा, राजा ने उसी को जेल भेज दिया। याद रखिए, ताकतवर लोग हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। अगर उन्हें जरा भी लगे कि आप उनसे ऊपर निकल सकते हैं, तो वे आपको कुचलने में देर नहीं करेंगे। तो क्या करें? अपने टैलेंट को पूरी तरह कभी एक्सपोज मत करें। अपने मालिक को हमेशा सुपीरियर महसूस कराएं और अपनी ब्रिलियंस को धीरे धीरे सही समय पर रिवील करें।
याद रखिए, अगर आप अपने मालिक को चमकदार दिखाएंगे तो आपकी अपनी रोशनी कभी बुझ नहीं पाएगी, लेकिन अगर आप उन्हें ओवरशैडो कर देंगे तो आपकी रोशनी शुरू होने से पहले ही बुझा दी जाएगी। ताकत का दूसरा नियम, दोस्तों पर कभी अंधा भरोसा मत करो, क्योंकि अक्सर वही आपको धोखा देते हैं। दोस्तों को लगता है कि उन्होंने सब कुछ डिजर्व किया है, और जब उनकी उम्मीदें टूटती हैं तो वही आपके खिलाफ सबसे खतरनाक साबित होते हैं। इतिहास में काउंट लुइस पालेन नाम का एक नोबल था। उसने अपने ही दोस्त रशियन चार पॉल को धोखा दिया और दुश्मनों से मिलकर उसकी हत्या करवाई। लेकिन याद रखिए, आपके दुश्मन आपके सबसे वफादार साथी बन सकते हैं, क्योंकि वे खुद को साबित करने के लिए हर हद तक जाते हैं। इसलिए दोस्तों को जरूरत से ज्यादा पावर मत दो और दुश्मनों को मौका दो कि वे आपके लिए काम करें, क्योंकि डर और महत्वाकांक्षा लॉयल्टी से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। कभी भी रिश्तों में अंधा मत बनो। ताकत का खेल भरोसे पर नहीं, बल्कि जरूरत और स्ट्रेटजी पर चलता है, और यही रूल आपको धोखे से बचाएगा। ताकत का खेल रूल 2, दोस्तों पर नहीं, स्ट्रेटजी पर भरोसा करो। लॉ 3, अपनी मंशा कभी जाहिर मत करो, कंसील योर इंटेंशंस। ताकत का तीसरा नियम, अपनी मंशा कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जैसे ही लोग आपके असली इरादे जान लेंगे, वे आपके खिलाफ चालें चलना शुरू कर देंगे। जब लोग आपकी सोच नहीं पढ़ पाते तो वे हमेशा असमंजस में रहते हैं, और यही असमंजस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल रेनेसांस के महान शासक सेसारे बोर्जिया ने किया। वह कभी अपने असली इरादे किसी को नहीं बताते थे। लोग सोचते रहते कि अगला कदम क्या होगा, और जब तक समझते तब तक बहुत देर हो चुकी होती। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका प्लान न बिगाड़ पाए, तो कभी अपनी पूरी स्ट्रेटजी किसी को मत बताइए। लोगों को आधा सच बताइए, बाकी मिस्ट्री में छोड़ दीजिए, और उन्हें वही दिखाइए जो आप दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने सब कुछ खोल कर रख दिया तो लोग आपकी वीकनेस पकड़ लेंगे और आपके खिलाफ उसी का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, ताकत का खेल हमेशा मिस्ट्री और सीक्रेसी पर चलता है। जितना आप छुपाएंगे उतना ही लोग डरेंगे, और डर ही आपको अपराजेय बनाएगा। ताकत का खेल रूल 3, रहस्य ही असली शक्ति है। लॉ 4, जरूरत से कम बोलो, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ताकत का चौथा नियम, बोलते समय हमेशा संयम रखें, क्योंकि जितना कम बोलेंगे उतना ही रहस्य आपके अंदर बना रहेगा। कभी कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है। लोग आपकी चुप्पी को ओवरथिंक करते हैं, और वही डर और क्यूरियोसिटी आपकी शक्ति बन जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे, अगर आप बोलेंगे आप धोखा देंगे, अगर आप चुप रहेंगे लोग आपकी ताकत का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। अगर आप किसी नेगोशिएशन या डिस्कशन में हैं, ज्यादा बोलना आपको कमजोर बना सकता है। कम बोलें, पॉजेस का इस्तेमाल करें, और हमेशा मिस्ट्री बनाए रखें। बहुत बोलने से आपका सीक्रेट जल्दी खुल जाता है, और लोग उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, रहस्य और चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जितना आप बोलेंगे उतना ही आप कमजोर होंगे। कम बोलिए और हमेशा नियंत्रण बनाए रखिए। ताकत का खेल रूल 4, कम बोलो, रहस्य रखो, ताकत बढ़ाओ। लॉ 5, रेप्यूटेशन इज एवरीथिंग, ख्याति सबसे बड़ी पूंजी। ताकत का 5वां नियम, आपकी ख्याति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक बार खो गई तो इसे फिर वापस पाना नामुमकिन है। एक शाही महल की ऊंचाई से रात में शहर दिखता है। मेन कैरेक्टर सिलुएट में खड़ा है, उसका चेहरा शैडो में। लोग आपको उसी नजर से देखते हैं जो आपके नाम और आपके काम से बनती है। अच्छी ख्याति लोगों को आकर्षित करती है, और बुरी ख्याति उन्हें दूर भगा देती है। जूलियस सीजर की ताकत सिर्फ उसकी जीत में नहीं थी, बल्कि उसकी ख्याति में थी। लोग उसका नाम सुनते ही डरते और सम्मान करते थे। अपनी ख्याति को हमेशा सेफगार्ड करें। कोई भी झूठी बात, अफवाह या गलती आपके रेप्यूटेशन को मिटा सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखें। एक बार रेप्यूटेशन खो गया, आपकी शक्ति, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस सब कमजोर हो जाते हैं। लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, और दुनिया में आपका नाम जल्दी बर्बाद हो जाता है। याद रखिए, आपकी ख्याति आपके हथियार की तरह है। इसे मजबूत बनाए रखें। इसे खोने का जोखिम कभी न लें। ताकत वही पाता है जिसकी ख्याति अटूट होती है। ताकत का खेल रूल 5, रेप्यूटेशन इज एवरीथिंग, गार्ड इट फियर्सली। लॉ 6,
कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, हर हाल में ध्यान खींचो। ताकत का छठा नियम, अनदेखा होना सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया में सिर्फ वही याद रहता है जो ध्यान खींचता है। जो भी अदृश्य रहता है वह खो जाता है, लेकिन जो ध्यान खींचता है वही दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। नेपोलियन ने हमेशा अपनी छवि, परेड और व्यवहार से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी वजह से लोग उसका नाम डर और रिस्पेक्ट के साथ लेते थे। ध्यान पाने के लिए जरूरी है क्रिएटिविटी, बोल्डनेस और कैलकुलेटेड रिस्क्स। लेकिन हमेशा याद रखें, ध्यान अच्छा या बुरा दोनों ही आपकी पावर बढ़ा सकते हैं। जो नजरअंदाज होता है उसकी शक्ति कमजोर होती है, लोग उसे भूल जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज उसके हाथ से निकल जाती हैं। याद रखो, दुनिया में वही याद रखी जाती है जो चमकता है। डर के बिना बोल्ड बनो और हर हाल में ध्यान खींचो। ताकत का खेल, रूल 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ताकत का 7वां नियम, दूसरों की मेहनत से खुद की चमक बढ़ाओ। दुनिया में जो क्रेडिट लेता है वही सबसे आगे रहता है। काम करना जरूरी है, लेकिन उसे अपने नाम से जोड़ना ज्यादा जरूरी है। यह कला है इनविजिबल लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग की। थॉमस एडिसन के इन्वेंशंस के पीछे कई अनदेखे लोगों की मेहनत थी, लेकिन नाम और ग्लोरी हमेशा उसके साथ जुड़ा रहा। आपको लोगों की स्किल्स और मेहनत का सही यूज करना आना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे सटलिटी और टाइमिंग आपकी ताकत है। अगर आप खुद हर काम करेंगे तो फैटीग, मिस्टेक्स और अननोटिस्ड एफर्ट आपका पीछा करेंगे। दूसरों की मदद लेना ही स्मार्टली ग्रो करने की कुंजी है। दूसरों से काम करवाओ, उनके टैलेंट का फायदा उठाओ और हमेशा ध्यान रहे क्रेडिट खुद लो। यही है ताकत की असली कला। ताकत का खेल, रूल 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। ताकत का 8वां नियम, जब आप दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर कर सकते हैं तो आप असली कंट्रोल में रहते हैं। सिर्फ ताकत दिखाने से काम नहीं चलता। आपको ऐसा आकर्षण बनाना होगा कि लोग खुद आपकी तरफ आए, और अगर जरूरत पड़े तो सटल बेट का इस्तेमाल करें। नेपोलियन ने अपने विरोधियों को कभी सीधे अटैक नहीं किया, वह उन्हें अपने जाल में खींचता था। जब वे आए तब वो अपना पूरा गेम खेलता था। आपको पेशेंस और साइकोलॉजिकल प्ले समझनी होगी। प्रलोभन, अवसर और इंफॉर्मेशन का सही समय पर इस्तेमाल करें। लोग जब खुद आपके पास आए तब आपकी पावर मैक्सिमाइज होती है। अगर आप दूसरों के पीछे भागोगे तो आप हमेशा रिएक्टिव रहोगे। सच्ची ताकत उन्हीं के पास है जो कंट्रोल में रहते हैं। लोगों को अपने पास आने दो, सटल बेट डालो, और जब वे आए तो आप उनका पूरा गेम कंट्रोल कर सकते हो। यही है असली शक्ति। ताकत का खेल, रूल 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट if necessary. Law 9, win through your actions, never through argument. Rule 9, बहस कभी आपको जीत नहीं दिला सकती। केवल आपके एक्शंस ही आपके पावर को साबित कर सकते हैं। जब आप बहस करते हो आप इमोशंस और ईगोज में उलझ जाते हो। लोग अपनी राय बदलना पसंद नहीं करते। बहस से आप सिर्फ समय और ऊर्जा खोते हो। लेकिन एक्शंस कभी झूठ नहीं बोलते। काम दिखाने से लोग आपकी कैपेबिलिटी को बिना क्वेश्चन किए मान लेते हैं। जूलियस सीजर ने कभी ओपन आर्ग्यूमेंट से रोम पर कंट्रोल नहीं किया। उसने अपने एक्शंस, विक्टरीज और स्ट्रैटेजीज से रिस्पेक्ट और लॉयल्टी हासिल की। अगर आप इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हो, आर्ग्यूमेंट्स छोड़ो, अपने एक्शंस पर फोकस करो, टैंजिबल रिजल्ट्स दिखाओ, लोग खुद आपकी पावर मान लेंगे। शब्दों से मत जीतने की कोशिश करो, अपने एक्शन से दुनिया को दिखाओ कि आप कैपेबल हो। यही है असली डोमिनेंस। ताकत का खेल, रूल 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। रूल 10, दुख और नकारात्मकता फैलती है। आपके आसपास के लोग आपकी ऊर्जा और भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। अनहैप्पी और अनलकी लोग हमेशा प्रॉब्लम्स और एक्सक्यूजेस में उलझे रहते हैं। उनके साथ रहकर आप भी अपनी प्रोग्रेस खो सकते हो। आपको समझदारी से लोगों को चुनना होगा। पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोग आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे। नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी को छीन लेंगे। नेपोलियन ने कभी भी अपने आर्मी को डिमोरलाइज्ड या अनलकी जनरल्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आने दिया।
सराउंड योरसेल्फ विथ विनर्स, नॉट वाइनर्स। अपनी सर्कल को केयरफुली चूज करो, नेगेटिविटी को डिस्टेंस रखो। सराउंड योरसेल्फ विथ एनर्जी, पॉजिटिविटी और सक्सेस। दुखी और अनलकी लोगों के साथ रहना आपकी ग्रोथ का रास्ता रोक सकता है, इसलिए अपने सर्कल को केयरफुली चूज करो और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहो। रूल 11, शक्ति का रहस्य। लोगों को आपके बिना अधूरा महसूस कराना। अगर लोग आपके बिना कुछ नहीं कर सकते तो आप उनके जीवन में इंडिस्पेंसेबल बन जाते हैं। डिपेंडेंस क्रिएट्स पावर। जब लोग आपकी नॉलेज, स्किल्स या कनेक्शंस पर निर्भर होंगे, उनकी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट आपके पास आएगी। लेकिन सावधान, सब कुछ ओपनली शेयर करना आपको रिप्लेसेबल बना सकता है। कभी कभी जानकारी और स्किल्स को सिलेक्टिवली रखो ताकि लोग आपको भूल ना सकें। मैकियावेली ने लिखा था, जब लोग आप पर निर्भर होंगे तब आपकी शक्ति स्थायी होगी। पावरफुल लीडर्स ने हमेशा अपने नेटवर्क और टीम को सटली डिपेंडेंट बनाया। अपनी स्किल्स, नॉलेज और रिसोर्सेज को वाइजली यूज करो। लोगों को दिखाओ कि आपके बिना वे अपनी सक्सेस नहीं पा सकते। डिपेंडेंसी, पायमंड पावर। पावर डजंट कम फ्रॉम बीइंग लाइक्ड, इट कम्स फ्रॉम बीइंग नीडेड। लोगों को आपके बिना अधूरा महसूस कराओ और आप हमेशा इन्फ्लुएंशियल रहोगे। ताकत का खेल। रूल 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। सच्ची ताकत केवल यह नहीं है कि आप सबसे बुद्धिमान हों या सबसे प्रिय हों। असली प्रभाव तब आता है जब लोग आप पर निर्भर हों, जब आपकी कौशल, ज्ञान और मौजूदगी उनके लिए अनिवार्य बन जाए। अपने ज्ञान और योजनाओं को समझदारी से प्रकट करने और छिपाने से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, आपकी इज्जत करें और अंततः आपकी स्थिति मजबूत बने। निर्भरता से वफादारी बनती है, वफादारी से प्रभाव बनता है और प्रभाव से नियंत्रण। खुद को जरूरी बनाओ और आप ताकतवर बन जाओगे।